नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, जब हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो उसके फॉर्मूले के आगे माइनस साइन लगा देंगे, और जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो उसके आगे प्लस साइन लगा देंगे। उसको आपको नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है रेट लॉ। ठीक, ये रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि हमको रिलेशन बताता है रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactant is called rate law. क्लियर? अब ये एक्सप्रेशन क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक आपके साथ सामने एक रिएक्शन दी गई है, ए इक्वल टू प्रोडक्ट। अब जो रिएक्शन का रेट होता है और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेट जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, लेकिन उसके ऊपर एक पावर भी लगी होती है, ये पी पावर लगी होती है, और ये सब के लिए अलग अलग होती है। हर रिएक्शन के लिए अलग होती है, हर रिएक्टेंट के लिए अलग होती है। सेम भी हो सकती है लेकिन मोस्टली अलग होती है। ठीक है, अब ये पी को हम लोग बोलते हैं क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यहाँ पे आप जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट भी आता है, तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये आपका है। अब ये P का सिग्निफिकेंस क्या है? P का सिग्निफिकेंस बच्चों बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि अगर P की वैल्यू 0 हो जाए तो रेट बराबर क्या होगा? K इंटू A की पावर 0, और ये कितना हो जाएगा? A की पावर 0 1 हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा? K। तो उस केस में रेट जो होगा वो A के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। और जैसे मान लीजिए कि P का वैल्यू अगर 1 हो गया तो ये हो क्या हो जाएगा? K इंटू A की पावर 1। मतलब ये रेट और A जो है वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए हैं। मान लीजिए अब P की वैल्यू 2 हो जाए तो रेट बराबर हो जाएगा K इंटू A की पावर 2। ठीक है, इसका मतलब पावर 2 का क्या मतलब है? इसका पावर 2 का मतलब है कि अगर आप A का कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल करेंगे तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस वाले में अगर A का कंसंट्रेशन डबल करते तो रेट डबल ही होता। A का कंसंट्रेशन ट्रिपल करते तो रेट ट्रिपल होता। यहाँ पे A क्योंकि अब P की वैल्यू बढ़ गई है तो अब जितना चेंज करेंगे उसके पावर में रेट का चेंज होगा। जैसे डबल किए तो 2 टू पावर 2 4 का चेंज हो गया, ट्रिपल किए तो 3 की पावर 3। मतलब P की वैल्यू जितनी बढ़ रही है, ठीक है, रेट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंस उतना ही बढ़ता जा रहा है। क्लियर? अब एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रेट कांस्टेंट आपका K दिया हुआ है, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। A की वैल्यू के ऊपर इसका वैल्यू बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अब इसके बारे में K के बारे में आप डिटेल पढ़िएगा अपना फिजिकल केमिस्ट्री में। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं इतना ही बता दे रहा हूँ। ठीक, अब अगर आपके पास मान लीजिए कि एक ज़्यादा रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हैं A और B। अब A का एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है N1, B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है N2। तो यहाँ पे जब आप रेट लिखेंगे तो R बराबर हो जाएगा K, A की पावर P, B की पावर Q। अब यहाँ पे B की पावर में भी, मतलब हर एक रिएक्टेंट के पावर में कुछ न कुछ होगा। ठीक है, जो भी पावर में होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। जैसे मान लो P क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A है। Q क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B है। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, एक मिनट उस पर आता हूँ मैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पे क्या है कि जो P और Q हैं, ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो पता कैसे करेंगे इनको? P और Q का वैल्यू क्या है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो आप थ्योरेटिकली नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, उनको हम लोग लैब में ही पता कर सकते हैं, और वो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। क्लियर? और उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल वैल्यू। मतलब रियल वैल्यू क्या होता है?
रियल वैल्यू मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट में हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब अगर आप उन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए P और Q था, सम ऑफ P एंड Q इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए P तो ऑर्डर था विद रिस्पेक्ट टू A, Q ऑर्डर था विद रिस्पेक्ट टू B, लेकिन अगर आप दोनों को जोड़ दिए तो वो ऑर्डर हो जाएगा पूरे रिएक्शन का। जैसे मान लीजिए अगर 0 है P और Q की जोड़ने पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर 1 है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, अगर P और Q के सम की वैल्यू 0 है। 1 कब होगा, जब दोनों के सम की वैल्यू 1 होगी। 2 सेकेंड ऑर्डर कब होगा, जब दोनों के सम की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।